जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके पाठ्य पुस्तक की एक कविता। यह कविता है पाठ तितली। इस कविता में आप जानेंगे कि तितली कितनी सुंदर होती है और स्वभाव से वह कितनी चंचल होती है। अपने चंचल स्वभाव के कारण ही वह किस प्रकार हम सभी के मन मोह लेती है। तो इस कविता के लेखक हैं निरंकार देव सेवक। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ तितली। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। यानी कि ये जो तितली है कहाँ से आती है हमें नहीं पता। हमें तो ऐसा लगता है ये किसी दूर देश से आई है और अपने चंचल से पंखों को हिलाती हुई फूल फूल पर कली कली पर, हर फूल पर हर कली पर इस प्रकार लगती है जैसे वह किस प्रकार इतरा रही है, मचल रही है, इठलाती हुई दिखाई देती है। यह सुंदर फूलों की रानी, यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। तो यह सुंदर जो फूलों की रानी तितली क्या है? फूलों की रानी है, धुन की मस्त दीवानी। वह यह नहीं सोचती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वह हर जगह उड़ती फिरती रहती है। हरे भरे उपवन में आई, यानी हरे भरे उपवन का अर्थ यहाँ पे है बाग बगीचे से, फुलवारी से है। और फुलवारी में आकर कभी वह इस फूल पर कभी वह उस फूल पर अपनी मनमानी से उड़ती फिरती रहती है। उसे हम रोक नहीं सकते हैं कि तुम इस फूल पर मत जाओ, तुम उस फूल पर मत जाओ। तो यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। कितने सुंदर पर हैं इसके, कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। और ये तितली के पंख कितने सुंदर हैं, जैसे जगमग रंग रंगीले, उसमें कई रंगों का समावेश है, जैसे लाल, हरे, बैजनी, बसंती, काले, नीले, पीले। तो इसे कविता के रूप में कैसे पढ़ोगे? कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग, कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। यानी ये फूलों के रंग कहाँ कहाँ से चुरा कर लाती है, इस उपवन से उस उपवन में जा जाकर। और जैसे ही ये बगीचे में आती है धूम मचा देती है अपने रंगों के साथ। डाल डाल पर, पात पात पर यह उड़ती फिरती है, डाल डाल पर, पात पात पर यह उड़ती फिरती है। कभी खूब ऊंची चढ़ जाती, कभी नीचे गिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती, कभी नीचे गिरती है, फिर नीचे गिरती है। कभी फूल के रस पराग से, कभी फूल के रस पराग से रुककर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। यानी डाल डाल पर, हर फूल के डाल डाल पर, उसके पत्ते पर उड़ती फिरती रहती है। कभी यह तितली खूब ऊंची उड़ जाती है, कभी नीचे गिरती है। फिर फूल के रस पराग पर, फूलों से उन्हें क्या मिलता है? रस पराग मिलता है और वह रुककर उनसे जी बहलाती है। कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती है। तो निरंकार देव सेवक द्वारा यह लिखी कविता बच्चों के मन को बहुत भाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आपको याद करना है। चलिए, इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द हैं जिन्हें हम दोहरा लेते हैं। चंचल, पंख, इतराती, धुन, रंग रंगीले, धूम, गुपचुप, ऊंची, रुककर, मनमानी, उपवन।
चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। इतराना, इतराना का अर्थ होता है मचलना। धुन, धुन का अर्थ होता है लगन। उपवन, उपवन का अर्थ होता है फुलवारी। पर का अर्थ होता है पंख। पात पात, पात पात यानी पत्ता पत्ता। जी, जी यानी मन। चलिए अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम देते हैं। तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली मनमानी करने के लिए कहाँ आई है? तितली मनमानी करने के लिए उपवन में आई है। अब इस पाठ में कुछ शब्दों के हम वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे फूल, गुलाब के फूल बहुत सुंदर होते हैं। उपवन, उपवन में कुछ फूल खिले हैं। उपवन का अर्थ होता है फुलवारी या बगीचा। देश, मेरे देश का नाम भारत है। तो इस तरह इस पाठ में दिए हुए सभी शब्दार्थों को याद कीजिए, नए शब्दों को कॉपी में लिखिए, वाक्य प्रयोग का कीजिए और प्रश्नोत्तर भी पूरा कीजिए। तो अगले पाठ में हम कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।